गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम जो है कीपिंग क्वाइट पोइम पढ़ रहे थे। इसके टू स्टेंजाज को हम जो है पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज जो है थर्ड स्टेंजा से इसको लेंगे। तो थर्ड स्टेंजा क्या कहता है? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, कि जो लोग जो हरे युद्ध हैं, हरे युद्ध से यहाँ पे मतलब है प्रकृति की जो जो हरियाली है उसको नष्ट कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। तो वार विद गैस और वार विद फायर का मतलब यहाँ से है जो बहुत ही डेंजरस वेपन के साथ जो है जो सोल्जर युद्ध करते हैं, उनसे यहाँ पे मतलब है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो पॉइंट यहाँ पे कहता है कि आप लोग जो है वो विजय तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन उस विजय के बाद जो है कोई भी जब नहीं बचेगा तो उस विजय का क्या फायदा होगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर का मतलब यही है। तो आगे कहता है वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कि आप सभी जब जो साफ कपड़े हैं वो पहनोगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ, अपने भाइयों के साथ किसको कह रहा है? कि सभी को जो है हम दुश्मन बनाने के बजाय जो है भाई बनाएंगे, या फिर भाईचारे को कायम रखेंगे, फ्रेटर्निटी को। इन दी शेड डूइंग नथिंग, कि जब छाँव में होंगे कुछ भी ना करते हुए। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कि जो मैं चाहता हूँ उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए उसमें। विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं जो है टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करता कि बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाओ। मैं इस बारे में बात नहीं करता कि आप लोग जो है आप अपने कार्यों को जो है पूर्ण रूप से ही बंद कर दो। लाइफ इज वट इज इट अबाउट, कि जिंदगी जो है वो वही है जिसके बारे में बात हो रही है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मेरा मतलब जो है वो मृत्यु से नहीं है, कि मैं आप लोगों को जो है मृत नहीं करना चाहता, बिल्कुल अपने कार्यों को बंद करके जो है आप लोगों को मृत साबित नहीं करना चाहता। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पीपल हु एक्सप्लॉइट द ग्रीन वेल्थ ऑफ नेचर बाय डिफोरेस्टेशन और माइनिंग और फिशिंग इन द डीप सीज। तो जो लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रकृति है, प्रकृति की जो हरी दौलत है उसको समाप्त कर रहे हैं बाई डिफोरेस्टेशन, जंगलों को समाप्त करके, जंगलों में जो हरे पौधे हैं उनको काट के, पेड़ों को काट के, और माइनिंग या फिर खुदाई करके, और फिशिंग या फिर मछली पकड़ के इन द डीप सीज, बड़े गहरे समुद्र से। एंड दी सोल्जर्स हु यूज वीपन्स टू किल फेलो ह्यूमन बीइंग्स, और जो सैनिक हैं जो कि अपने साथियों को या अपने जो मानव हैं उनको मारते हैं, जो बड़े बड़े वीपन्स हैं, वीपन्स हथियार, उनका प्रयोग करके। तो उनके बारे में कवि कह रहा है ये यहाँ पे। उसके बाद कहता है नीड सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट इनटू द कंसीक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस, कि इन सभी लोगों को जो है क्या है, इंट्रोस्पेक्ट कर, आत्म मनन करने की जरूरत है। इनटू द कंसीक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस, कि जो कार्य वो करते हैं उन कार्यों की परिस्थितियों के बारे में, परिणामों के बारे में। दे आर मियरली डूइंग देयर जॉब्स, कि वो केवल अपने कार्य कर रहे हैं, और फॉलोइंग ऑर्डर्स या फिर आदेशों का पालन कर रहे हैं। ही वांट्स देम टू पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, कि कवि जो है वो उनसे चाहता है कि वो नए कपड़े पहने। विच मीन्स टू अडोप्ट न्यू अप्रोच। तो नए कपड़े से मतलब यहाँ पे क्या है कि एक नई विचारधारा या नया दृष्टिकोण अपनाएं टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति। एंड टू रियलाइज, और महसूस करें, एहसास करें, दैट किलिंग सो मैनी पीपल इज नॉट ए विक्ट्री, कि काफी लोगों को मार देना जो है वो विक्ट्री नहीं है, विजय नहीं है। ही वांट्स ऑल ऑफ अस टू बी यूनाइटेड एज वन, कंसिडर आवर एनिमी टू बी आवर ब्रदर, कि वो कवि जो है हमसे क्या चाहता है, हमसे ये चाहता है कि हम सभी जो हैं इकट्ठे हों। एक व्यक्ति जो कि जिसको दुश्मन मानता है वो उसको भाई माने।
ही इज प्रमोटिंग ब्रदरहुड। कवि जो है यहाँ पे भाईचारे की बात करता है, भाईचारे को बढ़ावा देता है, पीस शांति को भी, एंड यूनिटी और एकता को भी। ही डज नॉट वांट अस टू स्टॉप आवर वर्क, वो हमसे ये नहीं चाहता कि हम अपने कार्यों को बंद कर दें, बट टू टेक सम टाइम एंड एनालाइज द रिजल्ट्स ऑफ आवर डीड्स। परंतु हमसे क्या चाहता है कि हम जो है वो अपने कार्यों को कुछ समय के लिए रोके और एनालाइज करें, मनन करें, चिंतन करें कि हमारे जो कार्य हैं उनका परिणाम क्या होता है। फोर्थ स्टैंजा पे चलते हैं। फोर्थ स्टैंजा क्या कहता है? इफ वी वर नो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लीव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड perhaps a huge silence might it interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो कहता है इफ वी वर नो सिंगल माइंडेड, कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, एकल विचारधारा या एकल दृष्टिकोण वाले नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग अवर लीव्स मूविंग, हमारे जीवन को एक ही दिशा में हम चला रहे हैं, ये हम सभी जो है अपने कार्यों को ही पूरा करना चाहते हैं। अबाउट एंड फॉर वंस कुड परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और एक बार की ये जो साइलेंस है, बहुत बड़ी साइलेंस, जब सभी लोग शांत हो जाएंगे, माइंड इंटरप्ट दिस सैडनेस, कि जिस चीज से व्यक्ति जो है दुखी है उसको ये इंटरप्ट करेगा, एक बार रोकेगा, हस्तक्षेप करेगा उस सैडनेस में, उस उदासता में, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। जिस वो सैडनेस किस वजह से है कि हम कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाते, एंड ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और केवल हम मृत्यु से ही डरते रहते हैं और मृत्यु आने से पहले अपने कार्यों को पूरा करने की सोचते हैं। तो हम सिंगल माइंडेड होते हैं इस चीज में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? ऑल ह्यूमन बींग्स वर्क एंडलेसली विद द एम ऑफ कंप्लीटिंग ऑल देयर टास्क्स, कि सभी के सभी मानव जो हैं वो काम कर रहे हैं बिल्कुल ही निरंतर तरीके से, अंत रहित तरीके से। उनका एक ही उद्देश्य है, एम ऑफ कंप्लीटिंग ऑल देयर टास्क, कि वो अपना सभी कार्यों को वो पूरा करना चाहते हैं। दे ऑल आर ड्राइवन बाय द टारगेट ऑफ सर्वाइवल, कि वो केवल जीवन को जो है उनका जो मुख्य चालक है, जो उनको चला रहा है, वो टारगेट क्या है, वो उद्देश्य क्या है, वो है सर्वाइवल, कि केवल जिया कैसे जाए, एंड द थ्रेट ऑफ डेथ, और जो मृत्यु का डर है केवल इनके द्वारा ही उनको चलाया जा रहा है। सो दे आर इन ए मैड रश टू अकम्प्लिश ऑल देयर वर्क्स। सो इसीलिए जो है वो सभी पागल हैं केवल अपने कार्यों को पूर्ण करने के पीछे। ही सेज दैट परहैप्स इफ दे पोज फॉर ए वाइल, तो कवि कहता है कि अगर शायद वो कुछ समय के लिए रुक जाएं, दे कैन अप्रिशिएट देयर अचीवमेंट्स, कि वो अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, जो प्राप्तियां हैं, उपलब्धियां हैं, उनकी प्रशंसा कर सकें, एंड देयर लिव्स वुड बिकम हैप्पियर, और शायद उनका जीवन जो है वो खुशहाल हो जाए, वो सैडनेस जो है वो शायद समाप्त हो जाए, इंटरप्ट हो जाए। ही सजेस्ट्स दैट बाय कीपिंग क्वाइट, वो सुझाव देता है कि एक बार चुप रहने से वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पज ऑफ आवर लाइफ, कि हम जो है अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है वो पहचान पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। उसके बाद फिफ्थ स्टेंजा क्या कहता है? परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद जो धरती है या नेचर है वो हमें पढ़ा सके, समझा सके, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब प्रत्येक चीज जो है वो मृत प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जो है वो जल्द ही जिंदा हो उठती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि मैं अब जो है 12 तक गिनूंगा। 12 जो है हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा था कि वो 12 क्या है, या रिप्रेजेंट करते हैं वो 12 हावर को या फिर 12 मंथ को। एंड यू कीप क्वाइट, और आप लोग जो है चुप रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? द पोइट सजेस्ट अस टू टेक ए लेसन फ्रॉम नेचर, तो कवि जो है हमें सुझाव देता है कि हमें जो है प्रकृति से
पार्ट लेना चाहिए, प्रकृति से हमें सबक लेना चाहिए। एज द अर्थ अंडरगोज चेंजेस, कि जिस प्रकार से धरती जो है वो उसमें परिवर्तन होते हैं। इन विंटर, की विंटर में, शीत ऋतु में, एवरीथिंग फ्रीजेज, प्रत्येक कार्य जो है या प्रत्येक चीज जो है वो रुक जाती है या जम जाती है। बिकम्स लाइफलेस, जीवन रहित दिखाई देती है या हो जाती है। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात, द सीजन चेंजेस अगेन, जो सीजन है वो मौसम है वो उसमें बदलाव होता है, परिवर्तित होता है वो, और स्प्रिंग आती है, बसंत ऋतु आती है। एंड एवरीथिंग कम्स बैक टू लाइफ, और प्रत्येक वस्तु के अंदर जो है, जो प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक ऑब्जेक्ट है कोई, उसके अंदर दोबारा से जीवन वापस आ जाता है। सिमिलरली टेकिंग ए पोज एंड इंट्रोस्पेक्टिंग अवर इनटू आवर लिव्स विल गिव इट ए न्यू मीनिंग। तो इसी प्रकार से जो है, अगर हम एक बार रुक जाते हैं और आत्म मनन करते हैं हमारे जीवन के बारे में, तो वो भी हमें एक नया अर्थ प्रदान करेगा। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, कि हम जो है अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझने में सक्षम होंगे। इट विल बी लाइक ए रीबर्थ ऑफ द सोल, कि यह जो है आत्मा का पुनर्जन्म के बराबर होगा या उसके अनुसार या उसकी तरह होगा। द पोइट हैज कन्वेड टू ऑल द पीपल द पर्पज ऑफ हिज मैसेज, एंड सो ही आस्क्स देम वंस अगेन टू टेक ए पोज, काउंट टिल 12 एंड वॉक्स आउट ऑफ द सीन। तो कवि जो है यहाँ पे सभी व्यक्तियों से उसके जीवन का जो मुख्य संदेश है वो देता है और कहता है। ही आस्क्स देम, वो उनसे पूछता है, वंस अगेन, या कहता है एक बार फिर, कि वो कुछ समय के लिए रुके, 12 तक गिने, एंड वॉक्स आउट ऑफ द सीन, और सीन से बाहर चले जाएं। सीन कौन सा? जिंदगी का जो रंगमंच है उससे गायब हो जाएं। कीपिंग द सीन ओपन फॉर ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ, और उस दृश्य को जो है सभी लोगों के लिए, जो धरती पर लोग जीवन जी रहे हैं उनके लिए खोल दे, टू एक्सपीरियंस दिस फॉर टाइम्स टू कम, जिससे कि वो भी, उनके लिए भी ये समय आए ऐसे रेयर सिचुएशन के अनुभव का। तो ये वीडियो जो है हमारी इस पोएम को कवर करती है।